जहां एक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुशासन की बात करते हैं और अपराधियों को सजा दिलाने की बात करते हैं, वहीं पर अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में सराय हकीम में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई और उसमें जो आरोप जिन पर आ रहे हैं वह हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी माने या कार्यकर्ता माने। तो उसको लेकर के अलीगढ़ में गैंगवार हुआ और उसमें ताबड़तोड़ गोलियां चली, उसको लेकर के गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी भेजे गए। तो आखिर शहर में इस गैंगवार को लेकर के क्या चर्चाएं हैं और ये गैंगवार आखिर क्यों हुआ और इसकी क्या हिस्ट्री है, तो इसी को लेकर के आज हम न्यूज़ रूम अलीगढ़ से हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम बातचीत करेंगे जो हमारे अपराध संवाददाता हैं अभिषेक शर्मा जी, तो उनसे हम पहले जानना चाहेंगे कि ये जो गैंगवार है इसकी अगर बात करें तो शुरुआत लगभग अलीगढ़ में कब से हुई, कहाँ से हुई? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा अलीगढ़ महानगर इकाई का गठन वर्ष 2021 में हुआ और उसके कुछ समय बाद ही कह सकते हैं 23 या 24 के आसपास इस इकाई में आपस में खेमेबंदी शुरू हो गई। शुरुआत में माना गया कि ये खेमेबंदी गुट है एक तरह से, कि मेरा गुट हावी का तुम्हारा गुट हावी, इस तरह की चीज़ों को। लेकिन बाद में जब वो खेमेबंदी झगड़ों में, गोली चलने में, मारपीट चलने में बदलने लगी तो ये चिंता का विषय बना। सबसे पहले सासनी गेट इलाके में इस मामले में एक केबल ऑपरेटर के बेटे विकास उर्फ बिट्टू की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या की गई थी। उससे 15 दिन पहले एक बजरंग दल के तत्कालीन पदाधिकारी हुआ करते थे भरत गोस्वामी, उनको पीटा गया था। उसके पीटने में, भरत गोस्वामी की पिटाई में युवा मोर्चा के महानगर मंत्री शशांक पंडित और उनके साथी आरोपी बने। उसके बाद ये विकास बिट्टू की हत्या कर दी गई। तब बड़ा जोर शोर से ये बात आया कि साहब सासनी गेट इलाके में का जो स्लम एरियाज है, चाहे वो पला भगवान नगर हो, चाहे वो भुजपुरा हो, वहाँ जो सट्टे और गांजे का कारोबार होता है उसमें संरक्षण देने को लेकर के ये टकराव हुए और उसी में ये घटनाएं हुई हैं दोनों। हालांकि पुलिस ने अपने स्तर से कार्रवाई करी, दोनों गुटों को अलग अलग आरोपों में जेल भेजा, किसी की हिस्ट्री सीट खोली, किसी पर गैंगस्टर लगाया। शशांक पंडित और उनके साथियों ने पलटवार में, बिट्टू की हत्या के पलटवार में 2 लड़कों पर हमला किया, उसमें वो जेल गए बाद में। फिर उन पर हिस्ट्री सीट खुली और गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई हुई। पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई की, जो अधिकतम कार्रवाई हो सकती थी। वो मुकदमे आज भी न्यायालय में विचाराधीन है जी। आगे ट्रायल में क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन भाजपा संगठन ने उस समय इतना शोर मचने, इतनी तमाम कार्रवाई होने के बावजूद भाजपा संगठन ने युवा मोर्चा की इस टीम के इन क्रियाकलापों और इन गतिविधियों और इन पर हो रही कार्रवाइयों पे, मतलब गतिविधियों पे ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तभी से ये शोर मचने लगा साहब के बड़े नेता जो है संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इसमें जो गैंगवार है इसमें आगे क्या चल रहा है, मतलब अपडेट जो जानकारी? उसके बाद वो बात वहाँ किसी तरह थम गई। सासनी गेट वाली घटना, लोग जेल चले गए। दूसरा गुट कुल मिलाकर उस व्यापार पे कह सकते हैं संरक्षण के लिए हावी हो गया। फिर वो शशांक गुट जेल से निकल के आया तो दूसरा गुट जो हर्षद की अगुवाई में संगठित हुआ, फिर इनमें टकराव शुरू हुए आपस में, वर्चस्व की लड़ाई, मतलब एक कायम करना कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरा वर्चस्व अधिक है, कि तुम ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारा वर्चस्व अधिक है। उस सबके पीछे था कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे जो कारोबार, गली मोहल्ले कूचों शहर की मलिन बस्तियों में जो छोटे छोटे अवैध कारोबार होते हैं उनको संरक्षण देने की लड़ाई थी। उसी में वो बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते वो आज 12 मार्च, अभी पिछले दिनों 12 मार्च को सराय हकीम में गैंगवार में तब्दील हुआ और 40 राउंड फायरिंग होना अपने आप में, मतलब 18-20 साल से तो मैं भी इस शहर में रह रहा हूँ, इस शहर में न्यूज़ कवरेज कर रहा हूँ। मैंने कभी इस शहर के बीच बाजार में सांप्रदायिक घटनाओं के अलावा कहीं ऐसी घटना किसी भी झगड़े में नहीं देखी जहाँ सरे बाजार 40 राउंड फायरिंग चली हो। तो दर्शकों, जैसा कि इस मामले में क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम आया हुआ है और उसका जो युवा मोर्चा संगठन है उसमें जो वजूद कायम करने की बात आ रही है, तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो देखते हैं
नगेश शर्मा जी, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो नगेश जी, जैसा कि इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी खासकर भाजपा के युवा मोर्चा का नाम आ रहा है, तो इसको लेकर के जो जो ऊपरी स्तर है, हाई कमान है, तो वहां तक क्या संदेश पहुंच रहा है और कैसी चर्चाएं हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन में? देखिए, निस्संदेह एक बड़ी घटना शहर की है जो बीच बाजार में इस तरीके से फायरिंग की गई और 2 दिन तक ये मामला जो है चलता रहा कि जो है फायरिंग किसने की और क्या है। पुलिस जांच, सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे और तमाम पुलिस जांच भी कर रही थी। इसी दौरान जब एक वीडियो सामने आया और बीच बाजार में इस तरीके से जो युवा हैं वो फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो ये मामला पूरा प्रदेश भर में फैल गया। और निश्चित रूप से जो है, चूँकि भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध को लेके बहुत चर्चित रहते हैं और ये भी उनके द्वारा दर्शाया ही जाता है कि जो है अपराध पर प्रदेश में लगाम कसी गई है। लेकिन ऐसे में वो वीडियो सामने आना एक बहुत बड़ा संदेश दे गया कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो इसी दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी संदेश सामने आ गया कि जो है उन्होंने दिखाया कि देखिए उत्तर प्रदेश में ये अपराध पर लगाम कसी जा रही है, तो एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब ऐसे में निश्चित रूप से प्रदेश जो नेतृत्व है भाजपा का वो सक्रिय भी हुआ, वहाँ से इनसे पूछताछ, स्थानीय स्तर पर पूछताछ भी की गई और प्रयास भी किए जा रहे हैं मामले को निपटाने के। लेकिन ये जो संदेश गया है पार्टी के खिलाफ कि आपके ही कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो आपके ही पार्टी के आगे चल के भविष्य तय करते हैं, बड़े पदों पर जाते, तो अभी से अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी ओर इसी दौरान चूँकि जब अभी हमारे साथी अभिषेक शर्मा जी ने बताया है कि जो है किस तरीके से ये आरोप लगे थे कि इनको संरक्षण देने वालों में भी तो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर उंगलियां उठी हैं। तो ये निश्चित रूप से कोई अचानक ऐसा नहीं हुआ होगा, तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी इस पर ध्यान रखना चाहिए था और नहीं ना ध्यान रखने का ही कारण है जो इतना बड़ा रूप इस घटना ने ले लिया। अच्छा नगेश जी, जैसा कि 2027 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या इस ये गैंगवार या जो गुटबाजी है इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और बड़ा प्रभाव अलीगढ़ जैसे शहर में इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो अलीगढ़ की शहर और कुल विधानसभा सीटें हैं, इस सीटों पर एक ध्रुवीकरण का चुनाव हमेशा होता रहा है। तो चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही और ऐसे क्षेत्र में जो सामने दिखाई दे रहा है वो फायरिंग वगैरह हुई है, तो संदेश जाता है कि देखिए ये पार्टी का चरित्र चेहरा विपक्ष जो है दिखाने की कोशिश करेगा। तो जब दिखाएगा तो इसको केवल अलीगढ़ में ही नहीं, वो प्रदेश भर को प्रभावित करेगा। तो विपक्ष इसको दिखाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो है भाजपा पर प्रभाव तो पड़ेगा ही चुनाव में। अगर इसको डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया तो एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने जो कि डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ तो कहा कि मतलब चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, चूँकि संदीप सिंह जी शहर के एक बड़े चेहरा भी हैं और बड़े नाम यानी कल्याण सिंह जी के परिवार से जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ी प्रतिष्ठा भी है। तो आज वो जो बात आज उनके द्वारा कही गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो इतना लंबा घटनाक्रम चल रहा है, 2 साल से चर्चाएं हैं, गुटबाजी है तमाम, तो ये प्रयास शुरू से ही होने चाहिए थे, पहले से इस पर प्रयास होने चाहिए थी। और अभी जब सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसको बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत है। तो अब हमारे बीच में जो है डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं हमारे सर, तो उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर सर, जैसा कि पिछले 9 दिन से अखबार में यह जो भाजयुमो गैंगवार है ये लगातार प्रकाशित हो रहा है और एक के बाद एक इसमें लगातार अपडेट आ रही है, तो इसको आप समाज के लिए आप क्या संदेश मानेंगे? देखिए, जिस तरह से 30-40 राउंड वहाँ फायरिंग हुई है वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती थी, उससे दहशत का माहौल बना। और सबसे बड़ी बात है ये सब सत्ताधारी पार्टी ने किया। पुलिस ने कार्रवाई की, अपनी जगह सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। कहीं ना कहीं आपसे उनकी गुटबाजी और उनके नेताओं के बीच अपना डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो सकती है, समझौता हो सकता है, या एक दूसरे को बचाव की भूमिका हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर इसका मैसेज अलीगढ़ के लोगों के बीच बहुत खराब गया है और सत्ता आते के साथ ही तमाम गलत धंधे करने वाले, संरक्षण की तलाश में, उसकी तलाश में भाजपा नेता और उनके किसी भी पार्टी हो, वो कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो,
उसके नज़दीक जाते हैं। और ये भी उसी तरह से है। भाजपा को एक कैडर बेस, एक अनुशासित पार्टी माना जाता था, तो उसकी छवि इस मामले में बहुत ख़राब हुई है। और जाहिर है पुराने लोग तो ये भी कहने लगे कि अब ये वो भाजपा नहीं है जो पहले हुआ करती थी। कल्याण सिंह का कर्म भूमि है, कल्याण सिंह का ज़िला है, तो वहाँ से इस तरह की घटना जो है गलत संदेश दे रही है। उससे भी बड़ा संदेश जा रहा है कि पार्टी के, चाहे वो जिला स्तर का नेता हो, प्रदेश स्तर का नेता, उनकी चुप्पी, अभी तक किसी को पार्टी से बाहर तक नहीं किया गया। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो दर्शकों, आप इस ये अलीगढ़ का जो गैंगवार चल रहा है, इसमें आगे क्या होगा इसको देखने के लिए आप देखते रहिए लगातार अमर उजाला डिजिटल। मैं कैमरामैन नितिन गुप्ता के साथ अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।